अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ग्रामर सीखने का अहद कर लिया था कि हमने ग्रामर को आसान बनाना है और आपको अच्छे तरीके से हर चीज को समझाना है। हमने आगाज किया है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आज आप सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए बच्चों आपको 2 पॉइंट अपने नोटिस में रखने हैं। नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म डू और डस। ये वो 3 चीज़ें हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ होती हैं। अगर आप कोई भी इंग्लिश सेंटेंस देखें और उसके अंदर अगर आपको फर्स्ट फॉर्म नज़र आती है तो आप जान लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपको डू नज़र आता है या डस नज़र आता है तो तब भी आप जान लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़। और अगर जुमला है उर्दू का तो उसमें आप देखेंगे कि जुमले के आखिर में अगर ता है, ती है, ते हैं वगैरह हो तो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यानी आपको उर्दू के ज़रिए से भी और इंग्लिश के ज़रिए से भी ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। आज हम आपको एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसका नाम है मैजिक टेबल। बच्चों, मैजिक टेबल आपके हर टेंस के अंदर यूज़ होगा। आप इस टेबल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह सारे टेंसेस आपको असबर हो जाएंगे। नंबर 1, इस टेबल के अंदर 3 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। वो 3 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो नेक्स्ट टेंस के लिए आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट नए आपके पास आएंगे, बाकी सब चीज़ें आपकी इसी टेबल में मौजूद हैं। यही टेबल आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला हर टेंस के लिए। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं कि 3 तरह के ही सेंटेंस हमारे सामने आते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस के लिए आप फार्मूला याद रखें। तीनों के फार्मूले आपने फॉलो करने हैं और ये हर टेंस में यूज़ होगा, ये बात याद रखें। इस मैजिक टेबल को आपने सिर्फ एक दफ़ा लर्न करना है और 12 के 12 टेंसेस के अंदर आपने फिर इसी को फॉलो करना है। सिंपल सेंटेंसेस के लिए आपका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए आपका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए आपका फार्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूले से मुराद ये है कि आपके जुमले में जो अरेंजमेंट होगी वर्ड्स की वो इस तरीके से होगी। यानी अगर जुमला आपका सिंपल होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इंट्रोगेटिव अगर होगा तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। बच्चों, यहाँ तक आपका ये टेंस मुकम्मल हो गया। आपने देखा कि कितना शॉर्ट वे में आपको, अगर आप इस टेबल को फॉलो करेंगे तो आपको ये टेंस पूरे का पूरा समझ में आ जाएगा। आइए हम किसी भी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं
कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पुट करेंगे। कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे दे प्ले हॉकी। अब ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो सिंपल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट यानी दे, वर्ब यानी प्ले और ऑब्जेक्ट यानी हॉकी। अब अगर इसी को हमने नेगेटिव बनाना है तो हम इसी फार्मूले को फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि दे। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब इसका डू और डज है, और दे के साथ डू नॉट आएगा। दे डू नॉट प्ले हॉकी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह अगर हमने इंटरॉक्टिव को देखना है तो फिर इसी फार्मूले को हम देखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डू, डू दे प्ले हॉकी। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप इसको देखें और फिर इस टेबल को देखें तो इससे बढ़ के कोई भी चीज़ आपके समझने के लिए नहीं है। तो देखा बच्चों, कितने आसान तरीके से और थोड़े से टाइम में आपने ये पूरा टेंस सीख लिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ लेके हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।